बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू डिवाइस सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे जिसको बाइपोलर जंक्शन कहते हैं, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर के बारे में सुनते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन है, अगर थोड़ा आप इसको रिव्यू करें। ये देखें, मैंने इसको इधर लिखने की कोशिश की है। ट्रांजिस्टर का आता है दो वर्ड्स का समअप है, ट्रांसफर एंड रजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज बेसिकली a resistor that amplify electrical impulses as they are transferred through it from its input to the output terminals। देखिए ये बेसिकली क्या है, ये रजिस्टर है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और ट्रांसफर करता है इनपुट से आउटपुट टर्मिनल की तरफ। दैट इज द ट्रांजिस्टर। उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में है। बाइपोलर का मतलब है कि इसमें जो कैरियर्स हैं दो टाइप के हैं, टू टाइप ऑफ कैरियर्स हैं। एक कैरियर्स क्या होगा, होल्स होगा, दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन्स होगा। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर डिटरमाइंस इट्स ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम स्टडी करेंगे। इसमें बीजीटी का सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत इजी सा है। क्योंकि बीजीटी इज कंस्ट्रक्टेड विद थ्री डॉप्ड सेमीकंडक्टर रीजन। देखिए बेटा, आपने सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी किया था, उसके बाद हमने उसकी डॉपिंग सीखी थी कि हमने उसका पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप कैसे बनता है। अब इसमें कह रहा है कि एक आपने सिलिकॉन स्ट्रक्चर लिया, उसको तीन पार्ट में डॉप किया। देखिए तीन टॉप मैंने फर्ज किया। मैं आपको एक जस्ट जनरल से एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास ये एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था, ठीक है, सिलिकॉन वेफर भी कह सकते हैं। कह रहे कि इसको आपने थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल पार्ट को स्मॉल कर दिया और साइडों को ग्रेटर। अब थ्री पार्ट को ऐसे किया कि पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाने जा रहे हैं या पीएनपी। सपोज आप एनपीएन बनाना चाह रहे हैं तो फिर कह रहा है कि इस हिस्से को एन टॉप करेंगे, इसको भी एन टॉप करेंगे और दरमियान में क्या होगा, पी हो जाएगा। सिंपल। तो ये बन गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर आप उल्ट करना चाह रहे हैं तो फिर इधर पी और दरमियान में एन हो जाएगा। और जो इधर कनेक्ट वायर होगी, इस तरह एक कनेक्ट वायर इधर होगी और एक कनेक्ट वायर जो होगी आपकी इधर होगी। सेंटर वाली को हमेशा बेस कहेंगे, ठीक है, और जो लेफ्ट की तरफ होगी उसे कलेक्टर कहेंगे और इधर वाली जो होगी वो अमूमन मीटर कहलाएगी। तो ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। यही बात बेटा इसमें लिखी गई है। डियर स्टूडेंट्स, द बीजेटी इज कंस्ट्रक्टेड विद थ्री डॉप्ड semiconductor regions separated by two pn junctions। हम अगर देखें दो पीएन जंक्शन से सेपरेट है, ये आप देखें ये एक पीएन जंक्शन है और एक पीएन जंक्शन ये है, सेपरेटेड बाय टू पीएन जंक्शन। द थ्री रीजन्स कॉल्ड एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। एमीटर आप मीटर से निकला है, यानी कि इसमें से आप करंट को सिग्नल को आउटपुट करेंगे, एमिट करेंगे। बेस कंट्रोल करेगा और कलेक्टर करेगा। फिजिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ बीजीटी नीचे दिखाया गया। एक एनपीएन होता है, एक क्या होता है पीएनपी। The term bipolar refers to use both holes and electrons as current carriers transistor structure। यानी कि इसको बाइपोलर्स कहने की वजह यह है कि इसमें कैरियर्स टू टाइप के हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि बीजेटी क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है। इसकी जो है ये इसकी ब्लॉक डायग्राम कहलाती है। ये मैंने ये बनाई है, ये भी ठीक है, लेकिन इसने इस तरह बनाई है तो ये भी आपकी ब्लॉक डायग्राम है। और इसमें जो बेस की थिकनेस होगी वो 10⁻⁶ मीटर तक होगी। एनी हाउ, तो ये एनपीएन का मॉडल है और ये पीएनपी का मॉडल है। ये तो इसकी ब्लॉक डायग्राम है। अगर इसकी सिंबल डायग्राम की तरफ चलें तो बहुत इजी सी है। सिंबल डायग्राम देखें, इसको मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ कि ये पहले आपने एक लाइन लगानी है, फिर इधर से एक लाइन, एक इधर से एक लाइन, एक इधर से एक लाइन, ठीक है, और इधर से और यूं इस तरह, ठीक है। ये आपकी हमेशा क्या होगी, बेस होगी, इसे कहेंगे बी, ठीक है। और ये आपका कलेक्टर होगा और जिस पॉइंट पर एरो होगा उसको हम कहेंगे मीटर। और एरो अगर आउटवर्ड है तो ये होगा एनपीएन। दैट इज द इम्पोर्टेंट। अगर एरो मीटर पर आउटवर्ड है तो एनपीएन, अगर इनवर्ड होगा मीन अगर इस तरह इनवर्ड होगा तो एरो इनवर्ड हो तो फिर हम कहेंगे पीएनपी। दैट इज ओनली द डिफरेंस
तो ये देखें, ये आपका पीएनपी है और ये आपका एनपीएन है। तो ये सिंबल इसकी ये सिंबल डायग्राम कहलाती है स्टैंडर्ड, और ये आपकी ब्लॉक डायग्राम कहलाती है। सिंपल इसमें क्या हो गया कि आपने बीजेटी क्या होता है, इसकी मीटर बेस और कलेक्टर जंक्शन कौन कौन से होते हैं, कैसे बनता है, उसके बाद बाइपोलर क्यों कहते हैं इसे, और इसकी सिंबल डायग्राम क्या है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे इसका सिंपल सा ऑपरेशन है, बेसिक बीजेटी ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन इसकी वर्किंग कैसे है, ये वर्क कैसे करता है। जैसे आपने देखे डायोड पढ़ा था, तो डायोड हमने सिंपल डायोड पढ़ा, उसकी वर्किंग को देखा, कैसे फॉरवर्ड बायस होगा, कैसे रिवर्स बायस हो गया। उसके बाद हमने एज ए जीनर डायोड पढ़ा, एज ए रेक्टिफायर पढ़ा। उसके बाद हमने इसकी डिफरेंट फोटो डायोड के एप्लीकेशन पढ़ी सेमीकंडक्टर की। आज हम सीखेंगे कि बेसिक बीजेटी ऑपरेशन का जो फंक्शन है, ऑपरेशन है, वो कैसे है। बहुत इजी है। सबसे पहले वही पॉइंट आ जाता है, जब भी आप इसके ऑपरेशन को देखेंगे तो पहले ये देखेंगे कि ये कौन सा टाइप है। आया कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि ये एनपीएन है, या पीएनपी ट्रांजिस्टर, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। नॉर्मली एनपीएन को ही डील किया था, पीएनपी भी ले लें तो जस्ट उसकी पोलरिटीज रिवर्स होंगी, बाकी वही चीजें इसमें आ जाएंगी। इसकी हम बाइसिंग की बात करते हैं, तो बाइसिंग कैसे होती है देखिए, मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ तो आपको इसकी इजीली समझ आएगी। देखिए ये आपके सामने जो ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन, ये ट्रांजिस्टर, और ये वाला ट्रांजिस्टर वो पीएनपी है। दोनों का परफॉर्मेंस सेम है, जस्ट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो आप इसको बाद में समझ सकते हैं। एनीहो, सबसे पहले देखें कि अगर आप देखें कि दो जंक्शन बनते हैं, इसमें बाइसिंग में दो जंक्शन बनते हैं। एक जंक्शन बेस बनता है, ठीक है, जिसको बेस मीटर जंक्शन कहेंगे, बीई, क्या कहेंगे? बेस एंड मीटर। और दूसरा जंक्शन ये बनता है, इसे कहेंगे बेस कलेक्टर जंक्शन। इसी तरह इसमें भी देखें तो बेस मीटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन। अब देखिए इट मींस के बाइसिंग के अंदर दो जंक्शन बनते हैं। दोस्तों मैं आपको बनाकर अगर ब्लॉक डायग्राम के जरिए बताऊं, एनपीएन की, सपोज ये आपका बेस है, अगर एनपीएन है, ये एनपीएन, ठीक है। अगर ये फर्ज किया ये आपका, अगर सपोज करते हैं कि ये आपका कलेक्टर है, सो ये आपका, इसको मीटर ले लेते हैं। ये अगर फर्ज किया ये मीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। अब देखें, अब बेस और मीटर के दरमियान जो जंक्शन है ये वाला, ठीक है, और ये कलेक्टर और बेस के दरमियान जंक्शन है। ठीक है, मीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन है। अब ये इट मींस के दो जंक्शन है। अब आपने पढ़ा था ना पीछे कि पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, पीएन जंक्शन जिसे हमने पढ़ा था। अब पीएन जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस होना है तो उसके क्रॉस पोलरिटीज कैसे देंगे, और रिवर्स बायस होना है तो उसको पोलरिटीज कैसे देंगे। ये आपने पीछे लर्न किया था कि पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव देंगे। लेकिन अगर हम जब ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो इसके दो जंक्शन है। अब दोनों जंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसकी क्या कंडीशंस होंगी। इसकी बेसिक कंडीशन बेटा ये है कि मीटर बेस्ड जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होगा। यानी कि इसको यूं समझ लें कि मीटर बेस्ड जंक्शन है ये हमेशा क्या होगा? फॉरवर्ड बायस कैसे होगा? पीएनपी है तो पॉजिटिव को नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस में नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव देंगे। अगर इसको रिवर्स बायस करना है, तो ये एन है, अगर रिवर्स बायस करना है तो इसको क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव देंगे और इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। देखिए ये रिवर्स बायस हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये क्या हो गया? रिवर्स बायस हो गया। इट मींस के ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए दैट इज द इंपॉर्टेंट, मीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सही पॉइंट्स इधर लिखे हुए, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या हुई कि बाइसिंग कंडीशन क्या होगी नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, कि मीटर बेस्ड जंक्शन मस्ट बी ए फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन मस्ट बी ए रिवर्स बायस। ये देखिए इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे नेक्स्ट करके आगे ये इसमें ऑपरेशन के बारे में स्टडी किया गया है। देखिए
अब इसमें जो इसका करंट की सिचुएशन होगी वो कैसे होगी ये समझे थोड़ा सा, कि आई मीटर करंट यहाँ से स्टार्ट होगा। मीटर करंट जो होगा आई इज इक्वल टू आई बी जमा आई सी। टोटल सर्किट का टोटल करंट जो होगा वो सम ऑफ बेस करंट और सम ऑफ कलेक्टर करंट के बराबर होगा। तो ये टोटल करंट ऑफ दिस ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। यही इसमें डिस्कस किया गया। ये देखें इसकी इस ब्लॉक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन किया गया है। सपोज ये आपका बेस है। बेस क्या है? ये करंट को कंट्रोल करता है। बेस क्या करेगा? करंट को कंट्रोल करेगा। और कलेक्टर क्या था? करंट को कलेक्ट करेगा। मीटर क्या होगा? उसको अमिट करेगा। अब क्या होगा कि मीटर से करंट निकलेगा, ठीक है, और वो कलेक्टर की तरफ जाएगा और बेस उसको कंट्रोल करेगा। बहुत कम करंट जो है वो मीटर की तरफ आएगा, मैक्सिमम करंट जो है वो क्या करेगा? वो कलेक्टर की तरफ कलेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से बेस की मदद से हम, जैसे एक आप यूं समझें, एक टैप होती है। टैप आपने देखी, नल देखिए, नल नल क्या करती है? अगर आप थोड़ा सा, मैं इसको मॉडल बना कर दूं, ठीक है, इधर टैप, ये टैप टैप लगी हुई, ठीक है। अब टैप क्या करती है? टैप, ये इधर से वाटर आ रहा है, ठीक है, और इधर से वाटर क्या नीचे जा रहा है। अब टैप क्या करती है? पानी के कंट्रोल, पानी को कंट्रोल करती है, कम करती है या ज्यादा करती है। तो ये बेस भी इसी सिचुएशन में है कि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करती है कि इलेक्ट्रॉन कम कैसे होंगे और ज्यादा कैसे होंगे। तो यही इसका ट्रांजिस्टर में ये मेन ऑपरेशन है। तो वो बेस का पोजीशन क्या है और कलेक्टर का पोजीशन क्या है, मीटर का पोजीशन क्या है। ये देखिए इसमें इसकी ब्लॉक डायग्राम के लिहाज से इसको बयान किया गया कैसे है कि मीटर करंट जो है, करंट इलेक्ट्रॉन जो है इसका मूव करते हैं और मीटर से मीट होते हैं और कलेक्टर से कलेक्ट होते हैं। जो बेस जो होती है इसको कंट्रोल करती है। मीन नॉर्मल ऑपरेशन आपको समझ होगी। मीटर बेस जंक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा? ये रिवर्स बायस होगा। कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा? सॉरी, रिवर्स बायस होगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर का नॉर्मल ऑपरेशन क्या है कि जिसमें वो वर्क करेगा, तो यही आप बताएंगे कि उसके मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। आया कि वो एनपीएन है या पीएनपी, डजंट मैटर, उसके लिहाज से उसकी पोलरिटी जस्ट चेंज होगी, बाकी उसमें कोई फर्क नहीं करेगा। ट्रांजिस्टर करंट की बात की थी। ट्रांजिस्टर करंट क्या होता है? टोटल करंट जो होता है, ये देखें, द मीटर करंट इज सम ऑफ द कलेक्टर करंट and the base current, that is IE is equal to IC plus IB। तो ये इसकी सिंबल डायग्राम, अगेन इसको सम अप किया गया। आप देखें कि ये ब्लॉक डायग्राम है, ये इसकी सिंबल डायग्राम है, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम, ये इसकी सिंबल डायग्राम है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने टॉपिक पढ़ा, तो ये आपने अच्छे अंदाज से इसको मजीद रिव्यू कर लेना है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी लेटर इन ऑनलाइन क्लास और बाय एनी अदर सोशल मीडिया लिंक। तो आप इसको अच्छे अंदाज से करेंगे। ये देखिए, इस नीचे क्वेश्चन भी हैं, तो ये भी आप इसको अच्छे अंदाज से रिव्यू कर लेंगे। तो बहुत इजी सा पॉइंट है ये। आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।